ऊंचाहार की एनटीपीसी के प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस डबल पावर वाला हो रहा है और इलाकों में लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। हम बात करेंगे एनटीपीसी ऊंचाहार के इर्द गिर्द बसे हुए ग्रामीणों से और चर्चा करेंगे एनटीपीसी के वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। गांव के ग्रामीणों ने एनटीपीसी पर बड़े आरोप लगाए हैं। एनटीपीसी के इर्द गिर्द बसे लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी की केमिकल युक्त कोयले और राख के प्रकोप से उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। उन्हें दमा, खांसी, टीबी जैसे घातक बीमारियां हो रही हैं। कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। अब ऐसे में लगभग 60% लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर चुके हैं। खेती किसानी लैले हैं, लड़के दर बदर के ठोकर खाता हैं, वो बने हैं लक्ष्मी चंद। इलाके के लोगों से बात की है हमारे संवाददाता किसलय मालवी ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं किसलय मालवी। फैलाए जा रहे प्रदूषण से अवगत कराएंगे, आपको ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की आम जनता किस तरह से प्रदूषण की मार झेल रही है, यहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एनटीपीसी के प्रदूषण से प्रभावित गांव बिकई के कुछ ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? अमरनाथ चौरसिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बिकई के। आप ये बताएं कि एनटीपीसी द्वारा यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? एनटीपीसी के एक नहीं हजारों समस्याएं, क्या बताया जाए, एक नहीं हजारों। न रोड का है, न पानी का है, न बिजली का है, और कोयला तो इतना ज़्यादा कि हम लोग न घर में रह सकते हैं, न छत पे रह सकते हैं, न बाहर रह सकते, किसी तरीके नहीं रह सकते। अभी आज बारिश हुई है, देखिए पूरा ज़मीन काला पड़ा हुआ है, हर जगह कितना बारिश, पानी कोयला से। एनटीपीसी इसके लिए कुछ रोकथाम के लिए कोई उपाय कर रही है? कोई उपाय नहीं कर रही, कभी नहीं की, सिर्फ कागज़ पे कर रही है। अब तक कोई उपाय नहीं किया किसी ने आज तक नहीं आया। हम आज तक हम नहीं देखे कि कोई अधिकारी आया हो एनटीपीसी का यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बीमारियाँ भी एनटीपीसी के प्रदूषण से फैल रही हैं? यहाँ 80% बीमारियाँ एनटीपीसी की वजह से है। कोयला है, डस्ट है, राख उड़ती है, सारी बीमारियाँ उसी वजह। हम खुद बीमार हैं उसके वजह से। हमारी गले की पूरी जो है, गला एकदम खराब, रात में सांस नहीं ले पाते, नाक जाम हो जाती है, पूरा एकदम खराश बना हुआ है पूरे गले में। आप लोगों ने कभी शिकायत की? किससे जाए शिकायत करने? एनटीपीसी हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं, सरकारी गए, वहाँ 2 टिकिया लिख के दे दिए। ध्वनि प्रदूषण अपनी जगह अधिक है, बच्चे सो नहीं पाते, पूरी खिड़की दरवाजा खटखट खटखट किया करता है। आइए हम मौके पे दिखाएं आप लोगों को। बताया कि बिकई गांव में प्रदूषण की मार बहुत अधिक है। एनटीपीसी की केमिकल युक्त राख से ये पूरा गांव प्रभावित है। हम इस वक्त खड़े हैं बिकई गांव में स्थित शिव मंदिर के सामने। हम आपको दिखाते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये अभी पूरी तरह से साफ है, लेकिन जब हम इस मंदिर पर हाथ फेरेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितना काला पड़ गया है। इस मंदिर की रोज़ सफाई होती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पाइप लगा करके इसकी सफाई की जाती है, लेकिन रात में जो राख उड़ती है उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर राख बिखरी हुई है, किस तरह से राख यहाँ चिपकी हुई है कि मेरा पूरा हाथ काला पड़ गया है। आइए हम जुड़ते हैं इसी गाँव के निवासी संजीव मालवी से। मालवी जी, यहाँ किस प्रकार की समस्या है एनटीपीसी द्वारा? एक नहीं, अनेकों समस्याएं हैं जो कि हर चीज़ को प्रभावित कर रही हैं। यहाँ पर जो यहाँ का प्रदूषण है उससे आदमी रोग से प्रभावित हो रहा है, जैसे कि दमा हुआ, टीबी हुआ, तमाम इत्यादि, जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके लिए शिकार हम खुद हैं। हम विकलांग हो गए हैं, शादी के बाद यहाँ आकर रहने लगे हैं। आज मुझे 5 से 7 साल हो गया है कि मैं विकलांग पैरों से हो गया हूँ। अब क्यों हो गया हूँ? पानी दूषित था, इसकी पता ही नहीं है कि हम किस कारण से हो गए हैं। न कोई रोग, न कोई बात, बस खाली यही कि अंदर ही अंदर मैं मेरा एक पैर जो है वो हो गया है, जो कि चल नहीं पाता हूँ। और समस्याएं, यहाँ पर जो जानवर चारा खाते हैं, राख का पड़ा हुआ, हमारे यहाँ के जानवर तक परेशान हो रहे हैं, मर जाते हैं। बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है। पानी जो स्रोत है वो दूषित आ रहा है। यहाँ की जो श्वास में अगर बाहर सो रहा है आदमी, वो सीधे उसके अंदर राख जा रही है। सांस भी लेने में, सुबह उठेगा, कुल्ला करेगा तो मालूम पड़ा कि काला पानी आ रहा है अंदर से। किस तरीके से रोजगार देने के बजाय यह रोजगार आदमियों की ज़िंदगी छीन रहा है। ये एनटीपीसी बागों में आम फल नहीं दे पा रहे हैं। इससे यहाँ तक कि मानसून भी आने में देर होती है। यहाँ किसानों को कोई सुविधा नहीं है, व्यक्ति ज़िंदगी लील रही है एनटीपीसी। ये समस्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
एनटीपीसी बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बिकई में ये विकास किया, ये विकास कोई किया। विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। कुछ भी दिखाइए, ग्राम सभाएं को विकास है जो 10 साल पहले खड़ंजा लगा था, प्रधानों ने लगवाया था, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर केवल जो है दिखावा करता है। कोरोना काल में कोई सुविधा नहीं है, न सैनिटाइजर, न मास्क, कोई भी सुविधा नहीं है। कोई आकर कहे हमारे सामने, मैं उसके सामने बताऊंगा कि हाँ तुमने क्या किया है। रोड खोद के पड़ा हुआ है अभी, आज कई महीने से उसकी भी वो नहीं है। और बड़ी मुश्किल, अगर बनेगा भी ये तो उसमें रिश्वतखोरी होगी और मानक के अनुसार बनेगा नहीं। कोई वो नहीं है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। छोड़ दिया, कोई बोलने वाला, एक्सीडेंट होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो कि इन लोगों का कोई हमारी तरफ वो नहीं है आकर्षण कि हाँ कुछ पब्लिक इनसे प्रभावित हो कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, कुछ नहीं। क्षमता हो तो अधिकारी आके फेस करें, हाँ। आपके सामने बात करें। हाँ अच्छा, आए आदमी हमारे सामने बताए, अधिकारी को हम बताएं, मैं बताऊंगा उनको कि तुमने क्या किया। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, रोड लाइट लगवा दें। आदमी कम से कम इनसे अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ पर 5 किलोमीटर की जगह ये रहता है कि हाँ गांव वालों को लाइट की सुविधा दी जाएगी फ्री में, कुछ नहीं है। इलाज के लिए आपको कहाँ जाना कोई होता है? हम इलाज के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं CHC, इनकी कोई मुँह नहीं है। एनटीपीसी के कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। केवल लॉलीपॉप कि बच्चों को जैसे रो रहा होता है तो एक तो लॉलीपॉप दे दी कि हाँ वो चलो बच्चा चुप हो गया, बस। वो भी मेन लोगों को जैसे कि दे दिया, साल उड़ा दिया, प्रधान को बुला लेंगे एनटीपीसी में, एक पैकेट मिठाई का दे देंगे और साल उड़ा कर सम्मानित कर देंगे, हो गया गांव का विकास, खत्म। आइए हम जुड़ते हैं बिकई गांव की एक बुजुर्ग महिला से और इनकी समस्याओं को जानते हैं। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशीला देवी है। किस गांव में रहती हैं? बिकई। ये बताएं कि बिकई में एनटीपीसी के प्रदूषण से किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं? सांस फूली, खांसी, खुश्की आई, नाक से मुंह से कोयला निकली, सांस न ले जाई, मनई से तो मनई मर जाई। आपको भी समस्या है? हमका सांस फूलत चली थी। कब से ये समस्या आ रही है आपको? हमका तो 2 साल से है। एनटीपीसी की तरफ से आप लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? दवा जो उपलब्ध कराई जाती है, जो बचती है, सोचते हैं कि इसको कूड़ा में फेंक देंगे, वही दवा हम लोगों को देते हैं। सारी खेती किसानी ले ले हैं, लड़के दर बदर के ठोकर खाता हैं, वो बने हैं लक्ष्मी चंद। हम बिकई गांव में एक घर में हैं और हम छत पर चल के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी राख आई है। आइए दिखाते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और देखिए कितना कोयला जमा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए हम फूंक रहे हैं और कितना कोयला उड़ रहा है। आइए देखते हैं छत का क्या हाल है। ये देखिए कितना कोयला जमा हुआ है, एक परत दर परत जमी हुई है, एक मोटी परत कोयले की जमी हुई है यहाँ पर। ये देखिए कितना कोयला उड़ रहा है। यही कोयला जब व्यक्ति सांस लेता है तो यही कोयला उसकी नाक के रास्ते से फेफड़े में प्रवेश करता है और फेफड़े को प्रभावित करता है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि कितना कोयला जमा हुआ है यहाँ पर। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि कितना कोयला जमा हुआ है यहाँ पर। यहाँ जो सामान रखा हुआ है वो भी कोयले से पूरी तरह से पटा हुआ है। ये कंडा है और इसको हम फूंक रहे हैं तो आप देखेंगे कितना कोयला उड़ रहा है। ये देखिए एक मोटी परत जमी हुई है, पूरे के पूरे मकान में एक मोटी परत जमी हुई है। आइए दिखाते हैं छत का क्या हाल है यहाँ पर। ये देखिए ये छत है और यहाँ पर ये देखिए कितनी मोटी परत जमी हुई है कोयले की। यही कोयला जब उड़ता है तो सांस के माध्यम से फेफड़े में प्रविष्ट होता है और तमाम तरह की बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। आइए हम दिखाते हैं। ये पूरी छत यहाँ पर कोयले से पटी हुई है। अमृतेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतेश इसी गांव के निवासी हैं। क्या कहना है आपका प्रदूषण की समस्या पर? प्रदूषण तो इतनी ज़्यादा है कि कुछ कहने की बात नहीं। उठते हैं तो कोयला नाक में, मुंह में, पूरी जगह से कोयला निकलता है। ये आप ही का घर है? जी। यहाँ पर कोयला लगातार आ रहा है? बिल्कुल।
इसके निदान के लिए एनटीपीसी द्वारा कोई प्रयास किया गया अब तक? अभी तक तो कुछ नहीं। आप लोगों ने आवाज़ उठाई? क्या आवाज़ उठाना, वैसे भी कई सालों से आवाज़ उठाई जा रही, कुछ कोई निदान नहीं हुआ, कोई नहीं सुन रहा है। छोड़ो सूरज। जिनके यहाँ अभी अभी हाल में ही एक मृत्यु हुई है और ये पूरी तरह से प्रभावित हैं एनटीपीसी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद जायसवाल है। किस प्रकार की समस्याएं एनटीपीसी द्वारा फैलाई जा रही हैं? यहाँ पर क्या कोयला के प्रदूषण मतलब बहुत ज़्यादा है। कोयले की वजह से आदमी लोग दमा है, सांस खांसी है, गले में खराश है, दुनिया भर का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही है। और आदमी को मतलब पानी के समस्या बहुत ज़्यादा इधर है। मतलब कोयले की वजह से आदमी को गले में मतलब ये सांस लेने में दिक्कत है, खराश बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम है। उसकी वजह से आदमी बीमारी का शिकार हो रहा है। अभी हाल ही में आपके परिवार में एक मृत्यु हुई है, कौन थे वो आप? वो हमारे पिताजी थे। क्या नाम था उनका? नाम मोहनलाल जायसवाल। क्या बीमारी थी उनको? उनको दमा और सांस का प्रॉब्लम था। उनकी मृत्यु के बाद एनटीपीसी द्वारा कोई मुआवजा दिया गया आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है वो कहां जाएं? क्या हमें एनटीपीसी का दंश झेलते झेलते प्राण त्यागने पड़ेंगे? विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी एनटीपीसी पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम जुड़ते हैं बिकई गांव की एक महिला से और इनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। गुड़िया बिकई। क्या समस्या है एनटीपीसी? एनटीपीसी से समस्या है, कोयला आ रहा है, हम लोग कोयला में मर रहे ने, वो का कोनो इलाज नहीं ना, पानी डाल के पीसिए ना, टंकी पानी लगवा दिए ने, 4 दिन चला उसके बाद बंद होगा, चालू नहीं है। अब पानी नहीं आता टंकी में? नहीं, पानी नहीं आता। टंकी लीकेज है तो पानी कहाँ से आएगा? टंकी लीकेज है, देखिए यहाँ खाली बनवाया गया है, बाकी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। कब लगवाई गई थी ये टंकी? हो गए 5-6 महीना। पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी देखो बह रहा है बाहर, घरों में नहीं आ रहा है, बाहर पानी बह रहा है। पानी कब से नहीं आ रहा है इसमें? पानी हो गए 1.5-2 महीना, 2 महीने से ज़्यादा हो रहा, पानी नहीं आया, खाली 10-15 दिन आया, उसके बाद कोई पानी नहीं। इसकी शिकायत किसी से की है? किससे करें, जो आते हैं सुनते चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती इसमें। प्रदूषण से क्या समस्या है? प्रदूषण से सब जनता मरने वाली है, ऑटोमेटिक छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से, फिर ले लेगी एनटीपीसी पूरा जितना बचा है, यही चाह रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने पलायन भी किया है यहाँ से, घर छोड़ के अपना गए? अरे बहुत लोग, हम खुद ही चले जाएंगे, दूसरे कौन है? आधा गांव खाली हो गया। मकान में कंपन होती है जब यहाँ का वो चलता। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या समस्या का निदान कराया जाए? अरे हम लोग का यही है कि या तो कहीं घर दे, या तो निकारिन दे, या तो फिर जो है कोयला बंद करें, सारा सुविधा दिया हम लोग का। यहाँ पे आओगे वहीं से बात है, आइए ना आप लोग यहाँ, खाली गांव में कोयला खाना है। हमारे लोग कल्लू हवाई दाराजी है, भाई अगर बिकाई लेना चाहते हैं तो बिकाई ले ले, हम लोग को निकाल के कहीं बाहर दे, बाहर करें, बाहर जगह दे। क्या नाम है आपका? उपासना। इसी गांव में रहती हैं? जी हाँ। यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है? कोयले की, कोयले खा खा के आदमी इंसान मर रहे हैं, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। समस्या का कोई समाधान कराया गया एनटीपीसी द्वारा? कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं इसका, सिर्फ कोयला खाओ, मरो या फिर छोड़ के भागो। क्या चाहती हैं आप लोग? कोयला बंद करवाइए, ये तो गाँव निकलवाइए। क्रम में मिलते हैं बिकई के नवनिर्वाचित प्रधान पुत्तीलाल मौर्य के प्रतिनिधि चंद्रशेखर मौर्य से। इनसे गांव की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी चंद्रशेखर। किस गांव में रहते हैं? जी हमारा ग्राम पंचायत पड़ता है बभनपुर, में ग्राम बिकई का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपके गांव में? जी सबसे प्रमुख समस्या तो हमारे ग्राम में है कि इस कोरोना काल में डबल अटैक जो दे रहा है हमारे ग्राम पंचायत को, हमारे यहाँ के लोगों को, निवासियों को। कोयला हमारे एनटीपीसी पावर प्लांट से आता है यहाँ पर, जो कि इस कोरोना काल में डबल अटैक हो रहा है, सीधे लोगों के सांस को प्रभावित कर रहा है, उनके फेफड़ों को प्रभावित कर दे रहा है। और ऐसे में इसके बाद हमारे यहाँ के फसल को भी प्रभावित कर रहा है, पत्तियों पर भी कोयला आ जाता है, छतों पर आप देखेंगे भी तो छतों पर भी कोयला है। इसके वीडियोस भी मेरे पास पुराने हैं, कई मामलों में भी इसको मैंने प्रकाशित किया, लेकिन एनटीपीसी के आला अधिकारी इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे हम लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही कोयले से, क्योंकि दमा, अस्थमा, ऐसे सांस की मरीज यहाँ पर काफ़ी होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को जीना दूभर हो रहा है। और
एनटीपीसी के जो मांग करने पर सड़क बनाई भी जा रही थी पूर्व में, कई सालों से प्रयासरत थे हम। उसके बाद एनटीपीसी ने सड़क पर पास कर दिया 1,75,00,000 रुपए का, लेकिन अभी भी उस पर गिट्टियां डाल करके सिर्फ कागज पे कार्रवाई चल रही है। अभी तक पूरी तरह से सड़क बन नहीं पाई है। एनटीपीसी के बगल में पड़ता है, हमारे ही ग्राम पंचायत में मीरापुर दामगानी क्षेत्र पड़ता है गांव, वहां पर जलभराव हो जाता था काफ़ी, उसके भी समस्या मैंने उठाया और वहां पर मैं एनटीपीसी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वहां पर नाली का निर्माण हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में रोड उखड़े ना और वो सही तरीके से कुछ वर्षों तक काम कर जाए यहाँ पर सड़क, जिससे कि निवासियों को दिक्कत ना हो। और इसके बाद जो तीसरा प्रमुख समस्या हमारे यहाँ है वो है रोजगार से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ज़मीनें गई, कई बुजुर्गों का ज़मीन चला गया यहाँ पर, लेकिन सभी के घरों में रोज़गार नहीं पहुँच पाया है। कुछ लोगों को रोज़गार दे दिया गया, उसके बाद से आदमी परेशान है। यहाँ नवयुवक परेशान है जो शिक्षित हो चुके हैं पूरी तरह से, उनके पास सर्टिफिकेट भी है, ITI भी कर रखे हैं, लेकिन एनटीपीसी आला अधिकारी सिर्फ ध्यान देती है ऐसे लोगों पर जिनका कोई पकड़ हो, सोर्स हो, उन्हें ही दे देती है नौकरी तुरंत। लेकिन यहाँ पर जो नवयुवक शिक्षित हैं जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। ITI के ओरिजिनल कुछ लोग होंगे जो उसकी हमें प्रशासन से चाहूँगा कि जांच करा ली जाए। UPL कंपनी में भी जो कि फर्जी मार्कशीट लगा करके कुछ लोग पूर्व में भर्ती हो गए हैं UPL में। मैं उनसे एनटीपीसी आला अधिकारी से निवेदन करूंगा कि उसकी जांच करा ली जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए, जो फर्जी हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि जो योग्य हैं, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, उन्हें नौकरी दे दिया जाए, जिससे कि रोजगार भी थोड़ा सा समाप्त हो। यहाँ जो मतलब बेरोजगार जो है, बेरोजगारी समाप्त हो जाए और लोगों को रोजगार मुहैया हो पाए। जी, एनटीपीसी के अधिकारी दावा करते हैं कि हमने गांव में फला विकास कार्य किया, ये किया, वो किया, सैनिटाइजेशन किया, सड़कें बनवाई, नल लगवाए। क्या उनके दावे सत्य हैं? जी, इसमें कुछ दावे तो सत्य दिख जाते हैं, पर अगर दावों की बात की जाए तो आधे से ज़्यादा दावे उनके झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि एनटीपीसी ने कई जगह टैंक का निर्माण कराया पानी के लिए। मैंने पूर्व में कई बार मांग किया, उसके बाद से धीरे धीरे टोटी लगवाया गया घर घर। लेकिन कई मोहल्ले हैं, बभनपुर में, हमारा ग्राम पंचायत बभनपुर पड़ता ही है, गाँव बभनपुर में कई मोहल्ले में अभी भी घर में टोटी नहीं पहुँच पाई है, और मुस्लिम मोहल्ले में भी टोटी नहीं पहुँच पाई है। उसके बाद देखा जाए तो मालवी मोहल्ले में भी नहीं पहुँच पाई है। और देखा जाए इसके बाद जहाँ जहाँ लगाया गया है हमारे पासी समाज में, उधर लगाया गया है जहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में तालाब में पानी जा रहा है, उस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहा, और ये भी नहीं समझ पा रहे हैं हम कि किस अधिकारी से संपर्क करें, कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, किसके विभाग में है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई जगह के टैंक जो है ऐसे ही खाली पड़े हैं, मोटर ध्वस्त हो चुका है, मोटर बनाने के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपने अभी गंभीर आरोप लगाए, फर्जी मार्कशीट पर लोग नौकरी कर रहे हैं। इन आरोपों की सत्यता सिद्ध करने के लिए आपके पास कुछ प्रमाण हैं? जी, इसकी सत्यता मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बस निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारी महोदय UPL कंपनी में जितने भी कार्यरत हैं प्रेजेंट टाइम में कर्मचारी, उनकी जांच की जाए कि हाँ कितने साल से ये लोग कार्यरत हैं और कितने लोगों की मार्कशीट ओरिजिनल है। अगर मार्कशीट गलत है तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई आप लोग नहीं करते हैं तो मैं इस मामले को लेकर के दिल्ली तक भी जाऊंगा, मामले को मैं ट्वीट करूंगा, ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट करूंगा। आपके गांव में सुना है कि पलायन की भी समस्या है, लोग घरों को छोड़ करके जा रहे हैं, ये कितना सत्य है? जी, लगभग 60% लोग धीरे धीरे पलायन कर चुके हैं यहाँ से। बस कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर परेशान हो चुके हैं प्रदूषण से, क्योंकि गंभीर बीमारी हो रही है। इसी वजह से धीरे धीरे हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। मजबूरी ही बस हम लोग गांव में हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ है नहीं, कहाँ रहने के लिए कोई जगह वगैरह है नहीं हम लोगों के पास। गांव के आदमी मजबूर है, जिसके पास कहीं बाहर जगह नहीं है वो गांव में रह रहा है, प्रदूषण को झेल रहा है। बराबर कोयला आता है हमारे यहाँ बगल से, बिकई के बगल से पूरा गाँव कोयला युक्त हो जाता है। जी, एनटीपीसी द्वारा इन समस्याओं का क्या समाधान आप चाहते हैं? जी, एनटीपीसी प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि कोयला की सबसे प्रमुख समस्या जो है, कोयले की समस्या को निपटाया जाए। उसके बाद जो एनटीपीसी द्वारा सड़क बनाई जा रही है, इसे पूरी तरह से बना दिया जाए, जो अधूरा छोड़ दिए हैं।
और निवेदन करूंगा कि मीरापुर दामगानी में ज़रूर से ज़रूर वहां पर नाली का निर्माण करा दिया जाए और जहां तक एनटीपीसी ने पूर्व में सड़क बनाया था वहां तक बने, क्योंकि देखा जाए एनटीपीसी की बाउंड्री के बगल से तो बभनपुर वाली गली को जो सड़क गई थी उसे छोड़ दिया गया है, उसको घुमा करके ठीक है बिकई तक लाया गया, लेकिन उधर गिट्टी भी नहीं डाला गया, जिससे कि यही साबित होता है कि जो अधिकारी थे या फिर ठेकेदार थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर वो पूरी तरह से बनाना ही नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वो गली जो है वो बभनपुर को गई है, जिससे कि सैकड़ों लोग आते जाते थे। बिकई में स्थित ये फूलमती माता का मंदिर है, सिद्धपीठ है। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, कितना कोयला इस मंदिर में है। ये देखिए, रोज़ सफाई होने के बावजूद इतना कोयला आपको मेरे हाथ पे दिखाई पड़ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा कोयला यहाँ के फर्शों पर फैला हुआ है। आइए हम दिखाते हैं आपको वो कन्वेयर बेल्ट जहाँ से कोयला उड़ उड़ करके और गांव की तरफ आता है। ये वो कन्वेयर बेल्ट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ढेर कोयले का लगा हुआ है जो पिसा हुआ कोयला है, और जब हवा चलती है तो वो उड़ उड़ करके गांव की तरफ आता है। अभी हमने आपको दिखाया बिकई गांव के लोगों की समस्याओं का पूरा वर्णन आपको सुनवाया, उनकी जुबानी सुनवाया। अब फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, अगले गांव में। तब तक के लिए किसलय मालवी का प्रणाम।